बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। इमरान खान के हवाले से एक अहम पैगाम जारी किया गया है कि उनकी फैमिली से जो उनकी 10 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी उसमें क्या कुछ इमरान खान ने बातें की हैं, बड़ा डिटेल मैसेज एक आया है। उसके अलावा उनकी लीगल टीम से भी मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे लिए जो दरख्वास्तें दे रहे हो वो पीछे हट जाओ, मुझे ना तो सहूलतें चाहिए जेल में और ना ही कोई क्लास वास और मेरी ज़मानत और ये वो मामला पीछे लेके जाओ, पहले कारकुनों के मामला तय करो। और जो जेल में बैठे हुए हैं 4 माह से ज़्यादा हो गए हैं, ज़मानतें नहीं हो रही, जिनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही। क्या सईद बलोच साहब, लीडरशिप यहीं से स्टार्ट होती है कि अपनी ज़ात को पीछे लें, अपने कारकुनों को पहले रखें, उनके मसाइल को पहले लेके आएँ सामने? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में एक सियासी लीडर ऐसा भी है जो खुद जेल में 2 माह से ज़ायद उसको हो चुके हैं। वो खुद जेल में है और जेल में होने के बावजूद उसको अपने कारकुनों की फ़िक्र है। हमने देखा है माजी में कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो वो खुद डील करके जद्दा फरार हो गए और उनकी जो पार्टी थी, जो लोग थे, वो पीछे जनरल मुशर्रफ के दौर में गद्दारी के मुकदमात भुगतते रहे। उसमें एक सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखें तो जावेद हाशमी साहब की है, जिन्होंने साबिक आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गद्दारी का मुकदमा झीला था और तकरीबन 4 से 5 साल तक वो जेल में कैद रहे थे। तो ये एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब की कायदाना उनकी खूबियाँ हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं जो 2 माह से ज़्यादा अरसे से जेल में हैं। और उनकी जानिब से 10 अक्टूबर को जो मुलाकात की गई और जो गुफ्तगू की गई उसको आज इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ज़रिए आम आवाम के साथ भी शेयर किया गया है और एक बड़ा वाज़ेह पैगाम इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ज़रिए जारी किया गया है। उसमें कुछ 3-4 बड़ी अहम जो है वो उन्होंने बातें की हैं। पहले वो आप बता दें, उसके बाद फिर मज़ीद जी बात जी, वो करते हैं। पैगाम मैं आपके साथ बहुत शेयर अहम करता हूँ। पैगाम है। जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैं अटक जेल में गैर कानूनी तौर पर कैद था तो पहले चंद दिन खासे मेरे लिए मुश्किल थे। मुझे बिस्तर भी फराहम नहीं किया गया था और मुझे फर्श पर सोना पड़ा था। इसके अलावा मुझ पर कीड़े मकोड़े मकोड़े और मच्छर भी मुझ पर छोड़े गए और मुझे तंग करने के लिए ये कदम उठाया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जेल में हालात को अच्छी तरह से अब मैं खुद को एडजस्ट कर चुका हूँ। जैसे कि आपको याद है कि जब वो अटक जेल में थे तो उस वक्त भी जब इन्होंने मूव कहा था। किया गया था जी जी, अडयाला उन्होंने जेल कहा में। था कि मैं अटक जेल में एडजस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मेरी जेल से मुंतकली की जो दरख्वास्त है वो अदालतों में दायर ना की जाए। लेकिन उनको इल्म में लाए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और उस पर फिर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और इमरान खान को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब इस पर इमरान खान फिर आप पैगाम में आगे मजीद कहते हैं कि जेल में रहने के दौरान मुझे दूसरी किताबों के साथ कुरान पाक का गहराई से मुतालिया करने और तहकीक करने का मौका मिला, जिससे मेरा ईमान मजबूत हुआ है। मैं अपनी सियासी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल का खुद भी जायज़ा लेने के काबिल हुआ हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि चाहे मुझे कैद में रखें, मुझ पर जो भी पाबंदियाँ आयद करते हैं, मैं हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए जो कोशिश मैंने जिसका आगाज़ किया था, मैं उस पर कायम हूँ। और इसके अलावा उन्होंने आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का जो उनका मुतालबा था वो उसके ऊपर भी डटे हुए हैं। उन्होंने आगे मुल्क छोड़ने के हवाले से जैसे कि माजी में हमने देखा कि ऐसी खबरें चलती रहीं कि इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ने के लिए और बैरून मुल्क मुंतकिल होने के लिए ऑफ़र की जा रही हैं और इसके बदले उनके जो मुकदमात हैं वो सारे ख़त्म करने का भी, एनआरओ। जी जी, एक तरह का एनआरओ ही आप कह लें। उन्होंने उन तमाम लोगों को ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि जो लोग मुझे मुल्क छोड़ने का मशवरा देते हैं, मैं उनको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के पैगाम में साइफर केस का भी जिक्र है और उस पर इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये बोगस केस साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डोनाल्ड लू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है। मैं मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म था। मेरे और मेरी हुकूमत के खिलाफ जनरल बाजवा ने गद्दारी का इर्तिकाब किया। हुकूमत की तब्दीली के लिए गैर मुल्की साजिश की तहकीकात करने की बजाय इस गद्दारी के बारे में पाकिस्तानी अवाम, इस मुल्क के हकीकी मुआवजों को आगाह करने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा उन्होंने एक जो बड़ा अहम आप समझे कि एक पैगाम जो दिया है, उन्होंने कहा कि मुझे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान और तकलीफ दे रही है वो मेरे कारकुनों का वो दुख है
जिन्हें गैर कानूनी तौर पर जेलों के अंदर कैद रखा गया है। और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन कारकुनान जो महीनों से कैद में हैं, चंद लोगों की तरफ से जो अपनी अना की तस्कीन के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उन ख़वातीन कारकुनों को भी कैद में रखा हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया से एक बार फिर ये अपील की है कि वो हमारे कारकुनों को इंसाफ फराहम करे और हमारे कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म जारी करे। इसके अलावा अपने पैगाम में इमरान खान का आखिर में ये एक उन्होंने समझे कि एक ताकीद की है अपने कारकुनों को, और उन्होंने कहा है कि हिम्मत ना हारें, आजमाइश का ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। इस गैर मुंतखब शिकारी गिरोह और इनके सहूलतकारों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहें और मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते रहें। उन्होंने पैगाम में एक बार फिर ये दावा किया है और उन्होंने कहा कि मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए निकलेंगे और उन तमाम सियासी जमातों को मिलकर शिकस्त देंगे। ये लोग कितना ही धोखा दें, इनका मुकद्दर सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो हो गया वो पैगाम जो उनकी फैमिली से मुलाकात के बाद सामने आया है, जो 10 अक्टूबर को हुई थी। आज पैगाम जारी किया, जो आज मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ यही चीज़ें रिपीट हुई हैं या अहकामात मज़ीद बढ़ गए हैं? देखिए, यही अहकामात उनकी जानिब से दिए गए हैं कि जो हमारे कारकुनान हैं उनके लिए जो है वो कोशिश की जाए लीगल फोरम्स पर उनकी जो बरीयत के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से। और अब देखें कि तकरीबन 5 माह से ज़ायद हो रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी ज़ेर अल्तवा है। उसके ऊपर अगस्त के अटॉर्नी जनरल से बात भी हुई थी। जी जी, अगस्त के महीने में हमारी ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की आखिरी समाअत हुई थी और उसके बाद इस केस को आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के लिए जो है वो मौखिर कर दिया गया। अब तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद अरसा हो रहा है और अभी तक इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दूसरी जानिब ये खबरें भी थी कि गुज़श्ता दिनों के जो फौजी अदालतें हैं वहाँ पर जो 102 अफराद हिरासत में हैं उनके खिलाफ ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया। इसी हवाले से मैंने 2 रोज़ कबल जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस की समाअत जारी थी तो अटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि अटार्नी जनरल साहब, गुज़श्ता रोज़ से खबरें चल रही हैं कि फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट को फ़ौजी अदालतों के खिलाफ केस में यकीन दहानी करवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाए बगैर फौजी अदालतों में आम शहरियों के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे कोई मालूमात नहीं है कि फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से ये दावा किया गया था, मालूम करके बता सकता हूँ। न्याजी साहब की तरफ से, हसान न्याजी के वालिद साहब की तरफ से, जिनका आज ट्वीट भी आया कि उनकी अपने बेटे से मुलाकात होगी और वो हसान न्याजी जो सेहतमंद भी हैं और ठीक भी हैं। जी जी, वो देखें वालिद थे, परेशान थे, शायद उन्होंने उनको गलतफहमी हुई हो, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर अटार्नी जनरल की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई जा चुकी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस यकीन दहानी की इस तरह खुलेआम खिलाफ वर्जी की जाएगी। और अब देखें कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके हैं और अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आज़ाद और बाख्तियार दोनों एक सेंस में आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते थे कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं होगा मैं मफाद आमा के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात की समाअत नहीं करूंगा। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला हो चुका, अब वो 3 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर बेंचेस बनाने के मुकम्मल इख्तियार हासिल कर चुके हैं। अब उनको चाहिए कि जो सियासी वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं उसके ऊपर वो नोटिस लें। दरखास्तें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं। फौजी अदालतों वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। 1.5 माह से ज़ायद अरसा वक्त गुजर चुका है और उस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो सकते हैं और उसमें मुमकिन तौर पर फौजी अदालतों के खिलाफ केस भी हो सकता है। 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने के हवाले से भी मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा है, उसके ऊपर भी इम्कान है कि आइंदा चंद रोज़ में शायद समाअत मुमकिन हो। तो अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं वो अपने कौल फेल में पर कितना पूरा उतरते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं, पूरी जमात है,
वो गुज़श्ता 5 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है और वो मुसलसल रियासती जबर का, फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं। और वो जो मज़ालिम है बर्दाश्त कर रहे हैं, जो शायद आज से पहले किसी सियासी जमात ने बर्दाश्त नहीं किए। एक मम्मी डैडी कहलाई जाने वाली, बर्गर बच्चों की कहलाई जाने वाली सियासी जमात इतनी मजबूत साबित होगी, ये शायद जमहूरियत की उन नाम नहाद यूनिवर्सिटियों ने भी नहीं सोचा था, जो दावा करते थे कि उन्होंने अमरीत झीली है। तो यहाँ तो जमहूरियत के होते हुए ऐसी अमरीत हमने शायद पहले कभी नहीं देखी। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।